हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग देखकर ही पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की, पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि क्या पृथ्वी पहले से ही ऐसी थी या इसके बाद बनी, या फिर इसके पहले भी कुछ था। तो हम ये जानने से पहले हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे। वैसे सिद्धांत तो बहुत सारी हैं, पर हम एक ही लेते हैं क्योंकि हमें अभी पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना समझानी है, जिसकी वजह से हमें पहले पृथ्वी बनी कैसे ये समझाना होगा। तो देखते हैं। पहले क्या था ना कि एक ऐसा पार्टिकल था, ठीक है, एक ऐसी बिंदु थी जो जिसके अलावा कुछ था ही नहीं। इस बिंदु के अलावा कुछ नहीं था, मतलब समझ रहे हैं। ना सूरज था, ना चाँद था, ना गैलेक्सी थे, यानी आकाशगंगा, हर एक चीज़ कुछ था ही नहीं। ठीक है। तो इसको क्या है ना कि कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो अपने तरफ खींच रही थी। आज तक उस शक्तियों का पता नहीं लगाया गया है, लेकिन ये जो है ना, इसको कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। तो इसको शक्तियाँ खींच रहे थे। जब हम किसी चीज़ को लेते हैं और खींचते हैं उसको, जैसे मान लो अगर गुब्बारा ही लिए, उसको ऐसे खींच रहे हैं बिना फुलाए, तो वो एक समय के बाद ना वो रबर टूटेगा उसका। अगर हद से ज़्यादा जान लगा दें, उसकी औकात से ज़्यादा लगा दें, तो टूटेगा। ठीक इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये क्या हुआ कि जब शक्तियाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो खींच रही थी, तो ये ब्लास्ट किया। ठीक है। ब्लास्ट करने के बाद इसके पार्टिकल इधर से उधर वो होने लगे। ठीक है। इसके पार्टिकल जो हैं वो बिखरने लगे। बिखरने के बाद फिर क्या हुआ कि ये आपस में, जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो ब्लास्ट करती है, तो उसमें गति होता है। ये इधर जो जिधर का घुमा उधर का ही घूमता ही रहेगा। ठीक है। ये इधर, मतलब जैसे ही वो फटा, वो इधर से उधर सब घूमने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है, फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो आपस में टकराने लगे। यानी ये पृथ्वी, जब पहले पृथ्वी नहीं थी उस टाइम, ये एक मतलब पिंड हुआ करता था, एक पत्थर टाइप का ही मान लो। तो जो ये और भी जब ये ब्लास्ट किया था, तो जो पार्टिकल्स थे, पत्थर या जो भी कुछ रहे होंगे, वो इससे टकराने लगे। जब इससे टकराने लगे तो इसमें आग उत्पन्न हुआ, यानी पृथ्वी पे आग बना। यानी क्या हुआ इसमें, जब ये टकराने लगे, जब ये टकराने लगे चारों तरफ से आके, तो ये एक दहकता हुआ गोला बना। फिर क्या हुआ, अब इसमें जब ये फटा था, ये जो बिग बैंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ये जब फटा था तो इसमें गति हुआ था, और गति हुआ था तो ये जिधर का गया इधर का मान लो ऐसे हुआ, तो ऐसे घूमने लगा, ऐसे ही सटीक घूमने लगा ये। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें टकरा रही थी, इसी पे टकराते टकराते ये आग का गोला बना। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब हम किसी चीज़ को ऐसे, कोई चीज़ घूम रही है, मान लीजिए कि यही है, ये जब ऐसे ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद अब ये घूमने लगा। ठीक है। ऐसे घूम रहा है। उसके बाद जब ये पार्टिकल्स टकराए तो ये गर्म हुआ, ये हीट हुआ। हीट होने के बाद ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। हीट होने के बाद ऐसे नचा रहा, मतलब घूम रहा था, घूमते घूमते। तो जब ये घूम रहा है तो गति कर रहा है, गति के साथ कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लो कि अगर हम किसी इसको घुमा रहे हैं तो कुछ तो हवाएं इस पर लग रही होंगी, इसकी वजह से इसकी ऊपरी परत, यानी जब ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इसकी जो ये ऊपरी परत है, ये परत ठंडी होने लगी। ठीक है। ये परत जैसे जब जब ठंडी, जैसे ठंडी होने लगी समय के अनुसार, इतनी जल्दी ठंडी हुई भी नहीं, तो इस पर जीवन संभव हुआ। लेकिन
जीवन संभव इतनी आसानी से तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे कहावत है कि मुर्गी आया या अंडा आया, ना मुर्गी आया ना अंडा आया, ठीक है। पहले आया था एक जीव, ठीक है। तो ये परत जो है वो ठंडी होने लगी। जब ये परत ठंडी होने लगी तो जब हम अंडे, अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम अंडा को देख सकते हैं। जब हम अंडे को उबालते हैं तो क्या होता है, जैसे उबाले और पानी से बाहर रखे तो उसकी ऊपरी परत जो है, जैसे ये पृथ्वी है, ये ऊपरी परत ठंडी होने लगती है अंडे की। क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। और जब ये ठंडी होने लगती है तो क्या होता है अंडे में, आंतरिक भाग जो है वो गर्म रहता है। आंतरिक भाग क्या होता है, गर्म रहता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही पृथ्वी के साथ हुआ। पृथ्वी क्या है ना कि ऊपर से ठंडी तो हुई पर अंदर से अभी भी गर्म है। इतनी हीट है कि मैं क्या ही बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया होगा कि पृथ्वी गर्म हुई, कैसे हुई, बनी कैसे, गर्म हुई कैसे, ठंडा हुई, और इसी परत पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जो भी है, ठीक है, हम लोग इसी पे रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वैसे तो तीन भाग में ही बांट सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी की संरचना को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पहला है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक, अप्राकृतिक दोनों हो सकता है। अप्राकृतिक और दूसरा है प्राकृतिक। दूसरा है प्राकृतिक। और तीसरा में सिद्धांतों के साक्ष्य, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के, पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है, उत्पत्ति के सिद्धांत। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये जो इसमें सिद्धांत दिया गया है, सिद्धांत कैसा है, जैसे पहले जब पृथ्वी गर्म हो रही थी या पृथ्वी बन रही थी, उस टाइम एक गैस का गोला था, गैस का गोला, गुब्बारा, जैसे ये गुब्बारे टाइप, ये जैसे नेबुला कहते हैं, ठीक है। इसमें यह सिद्धांत था। कोई कह रहे थे ठोस था, ठीक है। इसमें ये सब है। अब प्राकृतिक में आ जाओ, ठीक है। प्राकृतिक, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ही तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से ही तो बाहर आता है अंदर से पृथ्वी के, क्योंकि गर्म है। तो ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ठीक है। भूकंप पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, भूकंप के अलावा जैसे खनन पढ़ सकते हैं, और ये खनन और भी चीज़ें हैं, ठीक है। खनन पढ़ सकते हैं। अब इसमें आओ अप्राकृतिक में। अप्राकृतिक में का है, टेम्परेचर है, यानी तापमान पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं तापमान के अलावा, घनत्व, यानी पृथ्वी की घनत्व क्या है। और क्या पढ़ सकते हैं, तो दाब, प्रेशर, दाब पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रेशर, यह है घनत्व। घनत्व को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी, ठीक है। तापमान को टेम्परेचर, ठीक है। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। वैसे तो ये सिद्धांत है, ये
दोनों दो भागों में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक में तापमान हो गया, घनत्व हो गया, जैसे उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड, ठीक है। और क्या है, गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये प्राकृतिक है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे, टेम्परेचर, घनत्व, दाब, यही देख लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, यार ये जल्दी मीट नहीं रहा, ठीक है। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहले ये हम देखने के प्रयास करेंगे कि आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या, ठीक है। टेम्परेचर है और घनत्व है, तो कितना है, यही सब पढ़ेंगे पहले। तो हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम क्या पढ़ेंगे पहले, देखो ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है हमारा पृथ्वी। अब ये है गहराई और ऊंचाई, जो भी समझो, ठीक है। ये हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई, ये भी हाइट है यानी ऊंचाई, ठीक है। ये है ऊंचाई। ये है सरफेस, सरफेस यानी भूपर्पटी, भूपर्पटी, भूपर्पटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। अब देखो, जो इसकी औसत, जो इसकी औसत है, औसत घनत्व, औसत वो 5.5 है, ठीक है। पृथ्वी की, किसकी, पृथ्वी की। और क्रस्ट की क्या है, क्रस्ट की 3.0, ये इसकी। और ये जो है, इसको मान लो, इसकी हाइट हम कोर मान लें, तो कोर की है 13.6, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि यार वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, अब हम देखते हैं कि ये जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो हम देखेंगे कि हाइट के साथ क्या हुआ, टेम्परेचर में कमी आएगी, यानी गिरावट आएगी, ठीक है। टेम्परेचर में कमी आएगी। और क्या होगा, डेंसिटी में कमी आएगी, डेंसिटी नहीं बहुत है, डेंसिटी में भी गिरावट आएगी। और इसके साथ क्या आएगा, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर में भी गिरावट आएगी। अब कहेंगे कि प्रेशर में और टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है और ये डेंसिटी कैसे कम हो रहा है, तो हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है कैसे होगा, आप सबको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो गर्म होती है तावे की तरह, और तावे की तरह ही ठंडी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो सूरज है, ये सूरज, ठीक है, और ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है।
सूरज से प्रकाश आता है, सूरज से जब प्रकाश आएगा तो पृथ्वी तो ठंडी है। अब ये सूरज का प्रकाश डायरेक्टली हमें तापमान नहीं देता है, डायरेक्टली हमें ये ताप यानी कि टेम्परेचर का आभास नहीं कराता है, पहले ये पृथ्वी को देता है। पृथ्वी क्या करती है, इसको अपने अंदर ग्रहण करती है, ठीक है, ग्रहण करती है, ठीक है, पृथ्वी अपने अंदर ग्रहण करती है। उसके बाद फिर ये हीट छोड़ती है, जब ये हीट छोड़ती है ना, तब जाके हमें गर्मी का महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। तो क्या है ना कि जब हम जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, हाइट पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, तो ये जो है ना दूर होगा। जैसे आप मान लो कि तवा है, ठीक है, तवा है गरम, आप उसके पास हाथ रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गर्मी अधिक लग रही है, ठीक है। और उसमें क्या है ना, गर्मी जब अधिक लग रही है तो जैसे जैसे हम हाथ को दूर करेंगे, क्या होगा, गर्मी हमें ठंडा महसूस होगा, मतलब जो उसकी हीट होती है ना वो कम लगेगी, समझ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाएंगे, पृथ्वी से दूर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर में कमी आती है। अब कहोगे कि ये प्रेशर यानी दाब कैसे, तो देखो ये जो प्रेशर है, पृथ्वी पर हम खड़े हैं, ठीक है, ये रहा गुल्लू मुल्लू सा छोटा सा हम बना रहे हैं, ये है गुल्लू मुल्लू सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा, ठीक है। अब ये क्या है ना कि इसको क्या है, पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है, किस बल से खींच रही है, तो गुरुत्वाकर्षण हुआ, ये गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है पृथ्वी। अब जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो दूरी बढ़ रही है, तो क्या होगा, कम, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। अब जब कम लगेगा तो प्रेशर क्या है ना कि ऊपर से आप, हम जब यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा शरीर का वजन है, ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही, लेकिन क्या है ना ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। ऊपर से भी क्या होता है ना कि प्रेशर लगता है, जब प्रेशर लगता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर का प्रेशर दोनों बैलेंस करके चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आएगी, और जैसे कमी आएगी इसमें, तो क्या होगा कि इसका वाला जो है ऊपर प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ेगा ना, ये पृथ्वी वाला कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा पता है, जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि प्रेशर का पूरा खेल वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और नाक मुंह में से खून आने लगते हैं, नाक में से खून आने लगते हैं, ठीक वैसे ही, इसलिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आपको समझ में आई गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ और बताना है, ठीक है। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट कर ही लिए होगी, गलती से मिट गई तो क्या करें, ठीक है। तो अब क्या है ना कि जो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी या क्या चल क्यों नहीं रहा, ये जो पृथ्वी है, तो इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, इसको हुआ क्या है, चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो ये पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे अंदर खनन करके या फिर जैसे भी, तो खनन में क्या है ना कि
100 किलोमीटर की गहराई पर, जब हम 100 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो क्या होगा कि 12 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। कहाँ पे, 100 किलोमीटर अंदर हम जाएंगे पृथ्वी के, तो 12 डिग्री की कमी होगी, 12 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, और यही अगर हम 300 बढ़ा दे तो 300 बढ़ा दें तो क्या होगा, आप कहेंगे कि 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है, तो 300 में इसके 3 गुना होगा, तो बढ़ते हैं 36 नहीं होगा। जब 300 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग जाएंगे ना अंदर, तो 2 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, वृद्धि होगी। 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर हम इसके फिर प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर में जाएंगे ना, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी रहेगी। वैसे सच कहें ना तो अब तक जो सबसे ज़्यादा गहरी खुदाई की गई है, ड्रिलिंग, सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग 12 किलोमीटर की गई है। कहाँ की गई है, कालाकुरम। ठीक है, सबसे अधिक ड्रिलिंग वहीं की गई है। तो अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे भूकंप की तरफ। यार ठीक है, नोट कर लिया हमने, गलती तो हो रही है, अब हम क्या करें, आदत है लिख कर बिठानी। तो अब हम लोग भूकंप की तरफ चलते हैं। हेडिंग डालिए, भूकंप। भूकंपीय तरंगे। वैसे चैप्टर आगे आएगा भूकंप के बारे में। हम लोग बस यहाँ पे नॉर्मली ना ये देखना चाहते हैं कि आगे पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग ये भूकंप वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे। और क्या पढ़ेंगे, जैसे ज्वालामुखी पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, उस सब अलग से पढ़ाएंगे, तो सब कुछ बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ना हमें बस इतना जानना है कि आखिर ये सब पृथ्वी के अंदर हो गया है, क्या है क्या। जैसे पृथ्वी के अंदर हम अभी कह दें कि मेंटल है, आप कहेंगे मेंटल क्या होता है, मैं कहूँगा पृथ्वी के अंदर कोर है, आप नहीं समझ पाएंगे। उसको जानने के लिए पहले हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ठीक है, वैसे हम चलिए वही बता दें सबसे पहले। ठीक है, वही हम बता दें। तो ये है हमारी पृथ्वी, प्यारी सी पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। और ये है क्या, आंतरिक कोर। तो देखो ये है क्रस्ट यानी भू परपटी। ठीक है, अब कहोगे कि ये भू परपटी क्या है, तो जिस पे हम खड़े हैं, आप खड़े हैं या बैठे हैं, जहाँ भी हैं, वही तो है भू परपटी। यानी पृथ्वी के ऊपरी सिरे को, यानी ऊपरी भाग को हम भू परपटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जब हम अंदर गहराई में जाएंगे तो ये होगा मेंटल। अब हिंदी में भी यही है मेंटल। अब हम क्या कर सकते हैं, मेंटल। ठीक है, और ये है आउटर कोर, यानी कि बाह्य कोर, बाह्य क्रोड। हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में ये आउटर कोर। ठीक है,
अब ये है और ये है, ये क्या है, आंतरिक कोर। यानी कि इनर कोर। उतार लीजिए भैया, मैं पकड़ा के। तो उतार लिए सब कुछ, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको हम अलग तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तो हम क्या इतना लिपा पोती कर, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं इसको ऐसे खड़ा, ठीक है। ये इनर कोर। अब हम देखो, अब हम इसी में जानेंगे कि क्या चीज़ है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। क्या कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, धातु क्या है, लोहा कहाँ पाया जाता है, धातु ही तो बोलते हैं, लोहा कहाँ पाया जाता है, और सिलिका कहाँ है, ये सब सारी चीज़ें इसी में जानेंगे, ठीक है। और कितने किलोमीटर की गहराई पे क्या पाया जाता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये है क्या, ये वाली बात, ये जो है, ये क्या है, इनर को या आंतरिक, ठीक है। इनर नहीं, इनर, ठीक है। तो ये है आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, ठीक है। ये है आंतरिक क्रोड। उसके बाद है बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड, ठीक है। उसके बाद है बाह्य क्रोड के बाद क्या है, देख कर बताओ, मेंटल, मेंटल, ठीक है। उसके बाद है अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये, ठीक है। यहाँ पे है, ये मेंटल का ही पार्ट होता है। ये मान लो अपर है, अपर मेंटल, ये अपर मेंटल। मतलब कि अगर हम देखें इसी चित्र को हम खड़ा करती हैं, खड़ा बनाएं, तो यह है आंतरिक क्रोड, यह है बाह्य क्रोड, और यह है मेंटल, और यह है ऊपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। यानी ऊपरी मेंटल बोलते हैं हिंदी में। तो मेंटल के जस्ट ऊपर क्या है, अपर मेंटल। अब कहोगे कि इसके ऊपर, तो जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो अपर मेंटल के बाद मेंटल ही तो आता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्या है, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। अब ये है अपर मेंटल, और इसके जस्ट ऊपर रहेगा अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये है हमारा क्रस्ट, ठीक है। और ये है
मतलब इसमें यह है जल क्रस्ट। ठीक है, उतार लो। ठीक है, अब हम इसको मिटा दें। उतना तो आप लोग कर ही लिए होंगे, क्योंकि हमें और भी चीज़ें इसमें लिखनी है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दुर्लभता मंडल। इसको हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है ना, अब देखो क्या होता है कि ये जो भाग है ये 0 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, और अपर मंडल में ये है 200 किलोमीटर और ये 400 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अब यहाँ से यहाँ तक जैसे ये है, ये जानते हो क्या होता है कि ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था। ठीक है, और ये जो है ना बायक्रोल, ये ठंडा मतलब वो क्या बोलते हैं, ठोस तरल अवस्था में। ठीक है, अब इस पूरे भाग को, इस पूरे एरिया को जो है ये मेंटल। ठीक है, मेंटल तक, ये इस पूरे भाग को कहते हैं मेंटल। और जिसकी लंबाई, जिसकी गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो है ये कितना होता है, 5150 किलोमीटर। ठीक है, इसका इतना होता है 63-71 किलोमीटर। कहीं कहीं इतना आता है ना, ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूँ, 63-78 भी आता है। मतलब कि कहीं ये आएगा कहीं आएगा, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, और इसमें ये है 5150 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक, इसको यहीं लिख दे क्या, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये 2900 किलोमीटर है यहाँ, 2900 किलोमीटर। और कुछ छूट तो नहीं रहा ना इसमें, दुर्लभता मंडल हो गया 200। ठीक है, उतार लीजिए। यार वीडियो चल रही है, ये क्या हुआ, स्टेज फोन में स्लो डाउन, व्हाट। ये क्या चल रहा है कि नहीं, वीडियो चल रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ नोटिफिकेशन आ गया था, पता नहीं पूरा वीडियो हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, देख लेंगे बाद में, शायद हुआ हो तो हम आगे बढ़ेंगे ना।
ठीक है, तो उतार लिए होंगे आप लोग, छापो छापो। ठीक है, अब हम उसके आगे चलते हैं भूकंप की तरफ। अभी इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने को, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन पहले हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं आप लोगों की, पहले बन जाए तब ना आप लोगों को मज़ा आने लगे हमारे साथ पढ़ने में। अभी तो बोर हो रहे होगे, क्योंकि अभी तो बैकग्राउंड बनाने में टाइम लगेगा ना, हमें आपको जानना है और आप हमें जानोगे कि कैसे पढ़ाते हैं, हम आपको जानेंगे, कुछ टाइम लगेगा, 1-2 दिन में हो जाएगा सब कुछ सही। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं भूकंपीय तरंगे। अरे यार, वो क्या है ना दोस्तों कि ये बोर्ड साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, अब ये मान लो कि ये है पृथ्वी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ बात कर लें। अब मान लो कि आप लोगों को जाना है स्कूल, कॉलेज या कोचिंग, तो आप कहीं ना कहीं किसी बिंदु से जाएंगे, है कि नहीं, किसी भी बिंदु से होकर ही जाएंगे। जैसे कि आप घर हैं तो घर से शुरू जाएंगे, आप कहीं रूम लेकर रह रहे हैं तो आप वहाँ से जाएंगे, मतलब आप जिस जगह पे जाना चाहेंगे कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ होता है, इसके साथ भूकंपीय तरंगों के साथ जब भूकंप आता है तो वह किसी न किसी एक बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो जिस बिंदु से होकर जाता है ना उसे कहते हैं फोकस। फोकस, ठीक है, अब क्या है ना कि ये जिस बिंदु पे सबसे पहले पहुंचेगा, जाता तो चारों तरफ है, ठीक है, नमन जाए, ठीक है, तो ये जिस बिंदु पे सबसे पहले पहुंचेगा उसे कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर यानी कि जिस बिंदु पे ये पहुंचेगी सबसे पहले उसे कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र, ये जिस बिंदु पर होकर गुजरेगी। अब हम अगर देखना चाहेंगे तो इसमें क्या है ना कि कई तरह से वो होते हैं, कई सारी तरंगे होती हैं जो पृथ्वी के कुछ अंदर चलती हैं, कुछ धरातल पे चलती हैं, कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो तरल माध्यम में चलती हैं, ठोस में नहीं चलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों में चलती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो बेसिकली अगर हम तरंगों का बंटवारा कर दें तो दो तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम तरंगों को दो तरह से देखते हैं। एक होता है बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स। ठीक है, मिस्टेक हो गया, बॉडी वेव्स। और दूसरा होता है सरफेस। मतलब धरातलीय तरंगे। ठीक है, और ये भी पता है दो तरह से होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे।
अरे यार दिख रहा है ना, पी तरंगे नहीं दिख रही हैं, मैंने कहा था नहीं दिखेंगे, डाउट था। ठीक है, पी तरंगे इस तरंगे। ठीक है, तो पी तरंगे जो हैं इसको कहते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे। और इसको कहते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीय। ये है द्वितीय तरंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें तो ये भी दो तरह से होती हैं। एक होता है एल यानी लॉन्ग सरफेस वेव्स। ठीक है, और ये होती हैं आर रिले, इसको लिखना ही पड़ेगा, रिले वेव्स। ठीक है, ये दो तरह से होती हैं, ये भी दो तरह से होती हैं। तो हम इसमें इन सबको नहीं देखेंगे, इसको हम देख सकते हैं, अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो लॉन्ग तरंगे होती हैं, लॉन्ग सरफेस वेव्स यानी कि धरातलीय क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंगे जो यहाँ से उठेंगी यानी फोकस बिंदु से उठेंगी। ठीक है, और इतनी तेज़ी से ये सरफेस पे ऐसे जाएंगी ना, ऐसे कि उतनी तेज़ तरंगे इनमें से कोई नहीं है, यही सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जब भूकंप आता है तो भूकंप आएगा तो क्या करेगा, बहुत अधिक से अधिक करेगा, तो हिला देगा पृथ्वी को, यानी पृथ्वी किसी एक भाग को भी हिला सकता है कि नहीं। अगर मान लो वहाँ पे घर है तो घर को भी हिलाएगा। लेकिन सबसे डेंजर क्या होता है, आप लोग देखते हैं, कभी आया होगा आप लोगों के समय में तो देखे ही होंगे, हमारे समय में तो आया था। जो घर है उसमें जब भूकंप आती है तो ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। क्या है दरारें यही हैं, यही करती हैं पैदा। ठीक है, यही दरारें पैदा करती हैं। क्या करती हैं कि ये सरफेस इतनी तेज़ी से चलती है कि विनाश का सबसे ज़्यादा कारण यही बनती है। देखिए, विनाश का जो है ना वो दो तरह से देखा जा सकता है। ठीक है, एक कि पृथ्वी कितनी तेज़ी से कांपी, यानी कंपन कितना तेज़ी से हुआ, ये जो है ना, और एक है विनाश, कितना विनाश हुआ, दो ही तरह से देखा जा सकता है। और पता है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप किस यंत्र से नापते हैं, तो सिस्मोग्राफी द्वारा नापते हैं। ये जब रखते हैं ना, तो जब सरफेस हिलती है, ठीक है, तो यही इसमें जो है अजीब सा कांटा टाइप का होता है जो ये हिल कर बताता है। ठीक है, कि पृथ्वी कितने तेज़ी से हिली। अगर हम आगे बढ़ेंगे भूकंप में तो बताएंगे, लेकिन सबसे डेंजर जो है ना 0 से 12 तक होती हैं। इसमें कई पार्ट होते हैं, लेकिन जो 12 वाला होता है ना सबसे डेंजर होता है। 8 तक मैक्सिमम ऐसा माना जाता है कि ठीक है, वरना ये सारी विनाशकारी होती है 8 के बाद। ठीक है, तो ये भूकंप का हो गया। अब हम इस तरंगों पर पढ़ते हैं, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। नहीं किए होगे ना तो स्क्रीनशॉट कर लेना, वीडियो रोक के या फिर वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम है नहीं अभी, क्योंकि क्लास लाइव तो है नहीं कि नहीं है। आप लोग मैसेज करके बता दो कि
थोड़ा रुक जाइए अभी हम लिखेंगे। आप लोग लिख चुके हैं ना, हम यही मानकर चलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं किस पॉइंट पे। तो इस तरंगे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर पी तरंगे देखेंगे। इस तरंगे, ठीक है, यानी सेकेंडरी वेव्स, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो क्या कर जाओगे, रहने दो द्वितीय। ये जो है ना तरंगे, ये ठोस अवस्था में बस चलती हैं। ठीक है, ये तरंगे ठोस अवस्था में चलेंगी। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, अब यहाँ से उठी, ठीक है, और ये पहुँची कहाँ, एपिसेंटर पे, ठीक है, ये फोकस बिंदु। अब ये चारों तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ये अब चारों तरफ बढ़ रही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड, इसको हटा देते हैं, आप लोगों को पता ही है, चलो लिख देते हैं एफ, एफ यानी फोकस, ठीक है, ये है लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड है, तरल अवस्था है। तो यहाँ से जब तरंगे आएंगी ना, यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा कि जब ये तरंगे यहाँ से आएंगी तो लिक्विड जैसे ही आएगा, क्या होंगी, धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देंगे, क्योंकि ये जो है ना, इस तरंगे कहाँ चलती हैं, बस ठोस अवस्था में चलती है, ठोस माध्यम में, ठोस माध्यम में, ये बस ठोस माध्यम में चलती है। ठीक है, यहाँ पे ये खो देंगी अपना अस्तित्व। और किस डिग्री पे खोएंगी, ये कितनी डिग्री बनेगी, 105 डिग्री, और कोण 105 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। और क्या होता है, ये जो क्षेत्र सब सारा का सारा बचता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र होता है ये, छाया क्षेत्र, ठीक है। और यही है, यही बात है, क्या 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर पे ये समाप्त हो जाती हैं। ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि 2900 किलोमीटर पर इस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, मतलब कि माध्यम चेंज हुआ है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में चलती हैं, ठोस माध्यम में, और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि तरल अवस्था है। अब ऐसा हम तरल अवस्था के बारे में जानकारी हमें तब मिलेगी जब पी तरंगे तरेंगे, या हम पी तरंगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है ना कि इस तरंगे ठोस माध्यम में चलती हैं, 105 डिग्री के कोण पे ही इन्हें मतलब देखा जा सकता है। और उसके बाद क्या है ना कि 2900 किलोमीटर पर ये माध्यम अपना चेंज कर देती है, ठीक है। तो लिखवा दें या फिर ऐसे ही, ठीक है। हम ऐसे ही आज बता दे रहे हैं, और आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा। फिर अगर आप कहेंगे तो हम लिखवा देंगे, पूरा एक एक पॉइंट लिखवा देंगे। एग्ज़ाम में नहीं, इधर से उधर कुछ नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि आप लोग अगर सही से पढ़े तब हम लिखवा देंगे, अगर आप लोग कहो तो। जैसा आप लोग हमें अगर कुछ कमी दिख रही हो कि नहीं इस चीज़ को और विस्तार में बताइए, हमें इतने में नहीं हमारा पेट भर रहा है, तो ठीक है, हम आगे और सारी चीज़ें बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी तो ये ठोस अवस्था में है। अब क्या होता है, देखो ये जिस बिंदु से चलती हैं, ये फोकस है, कहाँ पहुँचती है, तो एपिसेंटर पे पहुँचती है, ठीक है। और जब ये चलती हैं तो लिक्विड में लिक्विड माध्यम जैसे आता है 2900 किलोमीटर के बाद अपना ये विलुप्त हो जाती हैं, इन्हें इनका पता ही नहीं चलता, ठीक है। कोण कितना बनता है, 105 डिग्री। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो क्षेत्र बचता है उसे बोलते हैं छाया क्षेत्र, ठीक है। अब चलते हैं पी तरंगों की तरफ, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमें ख़त्म नहीं करना है। आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा, कमेंट करिएगा। हम पूरा का पूरा कमेंट पर फोकस करेंगे, हर एक का आंसर देने की कोशिश करेंगे।
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साथ शेयर भी कर दें अगर अच्छी लगे। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा, ताकि हम बाद में ना वो कर दें, इस क्लास को लाइव कर दें। ठीक है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में ज़्यादा हो रहा है कि हिंदी में ज़्यादा हो रहा है। अगर दोनों माध्यम के बच्चे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे कमी, छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अगर बड़े हैं तो छोटा भाई समझ लीजिएगा, और छोटे हैं तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। क्या करना है इसमें। ठीक है, तो अब हम चलेंगे किधर, पी तरंगों की तरफ। और पी तरंगों के बाद हम इस क्लास को का एंड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, कहाँ फंस गए इस वीडियो को ओपन करके, ना सही से बता रहे हैं। ठीक है, पी तरंग यही तरंगों का अध्ययन करते हैं। पी तरंगे, पी तरंगों का क्या है ना कि ये देखो, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, अब क्या है कि ये है लिक्विड अवस्था, ये है ठोस। ठीक है, ये एपी सेंटर यहाँ से कहाँ जा रही है, एपी सेंटर पे। ये है फोकस। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है यार, वो आएगा। अब क्या है ना, ये जो पी तरंगे हैं ये ठोस माध्यम और तरल माध्यम में दोनों में चलती हैं। कहाँ चलती हैं, तो ठोस माध्यम और तरल माध्यम दोनों में चलती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो ये 2900 किलोमीटर की गहराई पे क्या होता है। जैसे अगर हम इस तरंगे देख रहे थे तो 2900 किलोमीटर पे वो विलुप्त हो जा रही थी। ठीक है, जिससे में माध्यम चेंज होने का पता चल रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये जो है ना, जब ठोस में चलेंगी, ठोस में, तो क्या होगा, इनकी गति क्या होगी, तीव्र होगी। ठीक है, बहुत अधिक तीव्र होगी। ठीक है, तो ये जैसे ही तीव्र होगी मतलब कि ये माध्यम ठोस है, जैसे ही ये तरल अवस्था में जाएंगी, यानी ये है लिक्विड। ठीक है, तो ये जैसे ही इसमें जाएंगी इनका माध्यम स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब कहाँ है, तो 2900 किलोमीटर पे, 2900 किलोमीटर पे क्या हुआ इनका माध्यम, जब माध्यम चेंज हो रहा है तो ये इनकी गति स्लो हो रही है। ये विलुप्त नहीं होंगी, ये धीरे धीरे चलेंगे। जैसे कि मान लो कि हम जब पढ़ते थे, या आप लोग पढ़े होंगे किसमें, ये क्या होता था, वायु। मान लो, ठीक है, ये सूरज का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यह है सूरज का प्रकाश। तो ये क्या है ना कि यहाँ से मुड़ जाता था, कहाँ, पानी में या जल में। ये विचलित हो रहा है। ठीक है, वैसे ही ये जब ठोस अवस्था में चल रहा है तो क्या चल रहा है, स्पीड बढ़ रही है इसकी, क्या है, तीव्र है इसकी स्पीड। और अगर ये जैसे ही तरल या लिक्विड अवस्था में आ रहा है 2900 किलोमीटर पे, इसका जो गति है स्लो हो रही है। ठीक है, और फिर जैसे ही ये आगे बढ़ रहा है वैसे ही क्या हो रहा है ना कि फिर से इसकी गति में वृद्धि होती है, जिसका तात्पर्य है कि फिर से माध्यम चेंज हुआ है, यानी ये फिर सॉलिड हो गया। ठीक है, ये भी सॉलिड था, ये लिक्विड है। ये क्या है, मतलब
जो पी तरंगे है ना, इनके इनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे पृथ्वी तरल है और कहाँ पे वो ठोस है, क्योंकि जो एस तरंगे थी वो बस ठोस अवस्था में चल रही थी, जिससे हमें ये पता चलता था कि पृथ्वी के ऐसा कोई तो भाग है, यानी 29 किलोमीटर पे कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरंगे को रोक रही है। और वो तरंगे कब रुकती हैं, तो तरल अवस्था में नहीं चलती हैं, इसलिए वहाँ पे रुकती हैं। और इसको देखा गया कि ये स्लो चल रही है, यानी इसका जो लक्षण है ये दोनों माध्यम में चलता है, हम मानते हैं ये दोनों माध्यम में चलता है, लेकिन वहाँ पे पी तरंगे स्लो हो रही हैं जहाँ पे लिक्विड, समझ में आ रहा है, जहाँ पे ये स्लो हो रही है वहाँ ये लिक्विड है, तरल अवस्था है। आप लोग बना लीजिए, क्या ही करें। ठीक है, बन गया, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता दें कि जहाँ पे चेंज होती है लिक्विड है, यहाँ पे ये 550 किलोमीटर, कहीं कहीं 500 भी आता है, 5100 यार। ठीक है, लिखो हम मिटा रहे। तो अब हम इस तरंगे भी देख लिए, पी तरंगे भी देख लिए, और पृथ्वी का आंतरिक संरचना में भी हम देख लिए, कितने भागों में देखते हैं। अब प्राकृतिक में भी देखते हैं। प्राकृतिक में क्या देखते हैं, प्राकृतिक में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, और खनन है, ये सब है। और अप्राकृतिक में हम लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर और घनत्व और दाब क्या है उसमें। ठीक है, तो हम ये देखें कि ये है पृथ्वी, ठीक है, ठीक है, ये है क्रस्ट। जो चीज़ हम उसमें देखे थे ना, बस वही चीज़ देखेंगे। वीडियो चल रही थी, हाँ चल रही है। जो चीज़ हम उसमें देखे थे बस इसमें वही चीज़ें देखनी है। जैसे ये है सॉलिड, ठीक है, ये है लिक्विड, और ठीक है, इसकी जो है 2900 किलोमीटर है, ये 5100 किलोमीटर है। ठीक है, बस वही चीज़ें हम लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं लिखने वाले। ठीक है, ये है मेंटल, ठीक है, ये है मेंटल, ठीक है, और ये है आउटर कोर, और ये क्या है, इनर कोर, यानी कि आंतरिक कोर, ठीक है। बस और कुछ नहीं, बस ख़त्म। एक चीज़ें और है जो हमें बनानी है, कहाँ गया यार मिटाने वाला। ठीक है, ये बना लो, इसको साफ से अलग से कर दिए, बाकी कुछ है नहीं, हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। हाँ,
बस वो चीज़ें हमें बतानी है कि पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में कहाँ कहाँ क्या चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ हम बता दिए हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ हम बता चुके हैं। आप लोग अब रिवाइज करिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी और है एक चीज़ और बतानी है हमें, जो है यही जो हम पढ़ाए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम इसको लास्ट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह है आंतरिक को, यह है बाहरी क्रूड, यह है मेंटल, बस कुछ नहीं, मेंटल, ठीक है। ठीक है, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। बताइए, हम बता रहे हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, ये है क्रस्ट, जो इसमें सियाल, ये सियाल का बना होता है, ठीक है। यह है सीमा, ये सीमा का बना होता है, ठीक है। देख लीजिए, सियाल, सियाल क्या होता है, सियाल वो होता है जैसे बालू, ठीक है। और ये है दिखेगा ही नहीं इसमें, नीफे, ठीक है। नीफे मतलब ये है निकल, 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 और ये लोहा है, इंग्लिश में इसकी ठीक है। सियाल सिलिका, यह एल्युमिनियम, यह है एल्युमिनियम, ठीक है। यह है सिलिका, तो पता ही है मैग्नीशियम, यह है मैग्नीशियम, ठीक है। तो छापो छापो। बाकी चैप्टर ये ख़त्म हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जो बकवास हैं, बाकी कुछ है नहीं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मतलब कौन सा सिद्धांत है, ये कौन सा सिद्धांत है, बस हो गया, इतना ही है। आप लोग, ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और जो भी चीज़ें हमारे में कमी दिख रही हो वो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हम उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरी हिंदी में नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं मैं एक एक पॉइंट करके लिखवाऊँ, ऐसे समझाऊँ नहीं, तो ठीक है, हम लिखवा देंगे। आप लोग जैसा कहें हम कर देंगे, ठीक है। आप ही लोगों के लिए तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ। और पृथ्वी के बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सबसे थोड़ा सा बस ये चीज़, एक चीज़ बता रहा हूँ, बस हो गया, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी PTT, ठीक है। इसको कवर करने के बाद ना पता है क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है। भूकंप हो जाता है, ठीक है। महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप का विस्थापन कैसे हो रहा है, वो चीज़ें, मतलब ऐसी कई सारी चैप्टर्स हैं जो PTT यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम लोग सब सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी कैसे होता है, ठीक है। उसमें है ना, क्या है ना कि प्लेटें अभिसारी हैं, अपसारी हैं, या संरक्षी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। और इसमें भूकंप क्यों आता है, यहाँ पर तो हम देखें कि भूकंप के आने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। भूकंप के आने से ना हमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि हमें पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो जानने का मौका मिलता है, और
नुकसान ये होता है कि धरातली पे जो एल तरंगे हैं यानी लॉन्ग, वो धरातली तरंगे वो विनाश करती हैं, बहुत अधिक विनाश होता है, तो उससे हमें नुकसान भी होता है। महाद्वीपीय ये विस्थापन ये है। फिर मतलब बहुत सारी ऐसी है ना, जैसे टेम्परेचर है यानी तापमान, तापमान वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा उसी में। तो इन सारी चैप्टर को कवर करने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना होगा। तो अगली वीडियो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की होगी। आप लोग जैसा कहें हम अगली वीडियो कल परसों में डाल दें, या फिर अगर 1-2 दिन का टाइम आप लोग दें, या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं पूरा हम लिखवाएं एक एक पॉइंट, तो ठीक है करते हैं। बाय, सी यू, फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।